उधर ग्रेडो उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घसीटता हुआ ना मालूम कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और ग्रेडो तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप ग्रेडो की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे बड़े भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। रेडो ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गईं। ग्रेडो को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए वापस लौट आए। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। ग्रेडो बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। ग्रेडो डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। ग्रेडो ने सोचा कि शायद ये नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पे लकड़ी के दो सिपाही खड़े थे। जैसे ही ग्रेडो को नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। ग्रेडो ने सोचा शायद ये जिंदा है। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में ये एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई हो। फिर उसने ग्रेडो को उठाकर किनारे उतार लिया। ग्रेडो किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर ग्रेडो ने सारा किस्सा कहा सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहाँ आ पहुंचेगा। तुम घबराओ मत, जब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फल सूंघो और फूल सूंघो। और यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी देखे नहीं होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। लोहे या दुष्ट नहीं थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। ग्रेडो के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे ग्रेडो किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई तब उसके ने सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगा दिया। ग्रेडो जैसे ही उस पर लेटी वह उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हट पर उसकी नजर गई। उसे फौरन याद आया कि उस बाग में गुलाब का फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सुना सुना सा लगता है। असल में बात यह थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर ग्रेडो गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेड पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है? ग्रेडो बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू की जोर से गायब कर दिया था। ग्रेटो के गरम गरम आंसू जब उस जगह पर टपक गए तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। ग्रेटो ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद आई। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किट्टी
मर किटी मर गुलाब के फूल बोले, नहीं अभी वह मरा नहीं है, हम तो अब तक के जमीन में ही थे, जहाँ मरे हुए लोग रहते थे। वहां हमें किटी नहीं मिला, लेकिन जब ग्रेडो ने उनसे किटी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। ग्रेडो उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक काव काव कौवा करता हुआ आया और ग्रेडो के सामने आ बैठा। ग्रेडो ने उसे किटी के बारे में पूछा तो बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ याद आया, शायद वह किटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वो जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है, वह बड़ी चालाक है, वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहां दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो बता रहा हूँ। हाँ तो वह एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह तुम्हारी तरह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे मन जीतने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे बुद्धिमान की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, मेरा किटी ही होगा, वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपने कौवे से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपने कौवे से बात कर आऊं। यह कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कौ गाँव करता हुआ वहां लौट आया और बोला, मेरी कवि ने तुमको सलाम भेजा है और लो यह रोटी का टुकड़ा भी दिया है, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। और चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गिरडे कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। एक राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ थोली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। ग्रेडो मन में घबरा रही थी। एक जीना पर करके वह लोग ऊपर पहुंचे। वहाँ एक दिया जल रहा था। कौवे के कहने पर ग्रेडो ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गए। वह कमरा बड़ा सुंदर था। दिखने में उनकी छत और बीच में लगा हुआ खंबा ताड़ के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के दो पलंग लगे थे, एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। ग्रेडो पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली हुई थी। ग्रेडो को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वह किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? ग्रेडो ने रोते रोते अपना सारा किस्सा वह सुनाया। उसे यह भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कवि ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पे वह दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उसे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दोबारा कौवी बना दिया जाए? महल के रसोइयों में जो कुछ बचा जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी ने भेड़ों को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन भेड़ों को खूब अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उसे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन ग्रेडो राजी नहीं हुई। उसे सिर्फ एक जोड़े के जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली, ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो